91.2 एफएम सुन रहे सभी श्रोताओं को गृह विज्ञान विभाग की तरफ से मैं डॉक्टर प्रीति और मेरे साथ मेरी साथी हैं मैं मोनिका द्विवेदी। हम सब आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका से हमारा मतलब है कि जिसको हम किचन गार्डन कहते हैं, जो हम घर में एक छोटा सा गार्डन हो जिसमें हम घरेलू साग सब्जियां उगा सकें, उसका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उसका चुनाव कर सकते हैं, उसके क्या लाभ हैं और उसके माध्यम से कैसे हम अपने घर परिवार के लोगों के पोषण में वृद्धि कर सकते हैं, उनका पोषण नियोजन कर सकते हैं, कैसे हम उसके माध्यम से, उसकी सहायता से कुपोषण का प्रबंधन कर सकते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत मोनिका जी से करते हैं। मोनिका जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पोषण वाटिका जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है? जी प्रीति जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने अभी बताया, पोषण वाटिका किचन गार्डन जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, वो किचन गार्डन जैसे आपने सुना होगा, जो आप अपने घर के आसपास छोटी छोटी क्यारियां बना के अपने रोजमर्रा के उसमें कुछ सब्जियां आप लगा लेते हैं या फ्रूट्स के कुछ पेड़ होते हैं जो आपको फायदा देते हैं। रोज की सब्जियां जैसे आपको ताजी उससे मिलती हैं। तो अगर आपको इसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर समझना चाहें तो ये वह वाटिका है जो घर के आसपास बनाई जाती है, खुली जगह में होगी, जिसपे ताकि सूर्य का प्रॉपर प्रकाश पड़ सके और सिंचाई वगैरह उसकी प्रतिदिन हो सके। और क्योंकि छोटी छोटी क्यारियां इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि बाहर से आपको आउटसोर्स करके उस पर लेबर ना लगाना पड़े, आप ही परिवार के सदस्य ही जितने हों मिलके एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और मिलके क्यारियों की देखभाल करें दिन प्रतिदिन की, जिसमें सिंचाई करें, गुड़ाई करें, निराई करें, वो सब काम आप अपने हाथों से करें। इससे होता क्या है, एक तो आपको ताजी सब्जियां खाने के लिए मिलती हैं, वो तो फैक्ट है। दूसरा ये होता है कि एक लगाव होता है आपको पेड़ों के साथ। जब आप रोज उनकी उसमें लगते हैं, रोज उनके साथ जाते हैं, रोज उनकी सिंचाई करते हैं, कहीं मुरझा तो नहीं गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, एक पॉजिटिविटी भी उसके आपके अंदर उससे आती है। और दूसरा ये है कि आपको होता है कि आज अगर आप उससे काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखेंगे आप कि कहीं ये पेड़ सूख ना जाए, कहीं मेरी ये क्यारी खराब ना हो जाए, तो आप उस पर काफी मेहनत करेंगे। अच्छा, दूसरा, जैसे हम बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, सभी लोग खरीद ही रहे हैं इस समय, तो पहले से तो लोग घर पे काफी सब्जियां उगाते थे, लेकिन अब शायद समय की कुछ कमी है और कुछ लोगों के पास जगह की भी जगह की भी कमी है, संसाधन की भी कमी है, तो लोग शायद ना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने देखा हुआ है कि कई लोग अपनी छतों पे या फिर अपने गमलों पे छोटे धनिया, मेथी, इस टाइप की सब्जियां उगाते हैं। तो ये ऐसे करके भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो पोषण वाटिका जिसको नाम दिया गया है, वो तो आपके घर के आसपास जो पहले से भी बनाई जाती थी, वो क्यारियां, वो छोटी छोटी वर्गाकार क्यारियां, या फिर जहां पे आपको जगह मिले वहां पे कुछ कुछ आपने सब्जियां लगा दी, फल लगा दिए, धनिया लगा दिया या कुछ भी ऐसे हर्ब्स लगा दी। तो इस तरह से जो है बनाया जाता है पूरा, इसको पोषण वाटिका नाम दिया जा सकता है। तो कुछ बात कर लें इसके उद्देश्य और कैसे इसके स्थान का चुनाव करें। जैसे जमीन भी हो और ना भी हो जिनके पास, वो किस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं या उसके स्थान का चुनाव कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे बात करते हैं उद्देश्य की, तो उद्देश्य तो बहुत क्लियर है कि आपको ताजी सब्जियां खाने को मिलती हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा ये है कि जब हम बाजार की सब्जियां खरीदते हैं तो उनमें कौन से केमिकल्स, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उसका आपको अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि वो दिखते तो आपको बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा टेस्ट में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आप सब्जियां अपनी क्यारी से तोड़ के खाते हैं और जो आप बाजार से लाते हैं, दिखती तो पूरी बिल्कुल आपकी क्यारियों जैसी ही है, बट टेस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो जो एक जो ताजगी वाला एहसास है, वो आपको बाजार की सब्जियों में नहीं होता है। तो और जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो आपके हेल्थ को भी बहुत बड़ी हद तक वो इफेक्ट में लाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के फर्टिलाइजर्स और क्योंकि जो बाजार में सब्जी आ रही है वो आपकी बिजनेस के पर्पस से आ रही है, तो उनको होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, जो जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेट मिल सके। बट क्योंकि हमारा किचन गार्डन जो है उसमें हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य एकमात्र है कि हमें रोज नित्य जो है हमें नई सब्जियां, अच्छी सब्जियां, ताजी सब्जियां मिल सकें। तो और दूसरा एक उद्देश्य और होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में बचा हुआ सामान जो होता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, कुछ लोग तो गाय को देते हैं। अगर आपके आसपास मतलब जो पेट जानवर हैं अवेलेबल नहीं है, आप किसी गाय या किसी जानवर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि इस बचे हुए सामान से खाद बना सकते हैं, जैविक खाद जिसको कहते हैं। इससे क्या होगा,
एक तो आपके जो पौधे हैं उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरा, आपको फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा है यूज़ किया जाता है पेड़ों की जल्दी ग्रोथ के लिए, फटाफट ग्रोथ हो इसके लिए यूरिया डाला जाता है, जो कि केमिकल है और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे आप बच सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी हेल्थ तो इफेक्ट में आती ही है, और दूसरा ऑब्वियस है पैसा बचता है आपका, क्योंकि जो पैसा आप बाजार से सब्जी लाने में खर्च करते हैं, अगर आप उसका आधा भी हम उनमें लगाएं तो आपको एक तो ताजी सब्जियां मिलेंगी और रोज अवेलेबल होगा। आप रोज तोड़िए रोज खाइए, तो ऐसी एक अवेलेबिलिटी हो जाती है। बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला स्थान का चुनाव करते समय हमें क्या क्या ध्यान में बातें रखनी चाहिए। तो स्थान एक तो ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कोई खुला स्पेस होना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में धूप का होना आवश्यक है। दूसरा, ऐसी जगह होनी चाहिए जो बहुत डिस्टरबेंस में ना हो थोड़ा सा, ताकि कोई भी आते जाते, जैसे घर में बच्चे हैं तो वो खराब ना कर दें। तो इस तरह से ये भी ध्यान में देना होता है। जानवर अगर आपके पास हैं, डॉग या कैट कुछ है, तो उनसे बचाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, कुछ बाउंड्री या कुछ भी ऐसे जाली वगैरह साइड में लगा के आप उसको भी सुरक्षित करें। दूसरा होता है, क्योंकि आपको रोज सिंचाई, रोज उसको पानी देने की आवश्यकता होगी, तो कोशिश ये करें कि आसपास कोई पानी का सोर्स हो, जैसे नल भी अगर आपका एक बाहर लगा हुआ हो तो पाइप वगैरह लगा के नल से पानी पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से ये तो खैर बातें हैं जो हमको थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो क्या आकार एवं बनावट हो सकती है हमारा पोषण वाटिका की, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अब जहां तक आकार की बात है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन एरिया क्या है, कितना है, वो उसी के हिसाब से हो सकता है। वैसे वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं 8x10, 10x10, ये तो आपके ऊपर वो करता है निर्भर कि आप उसको कितना कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे आपके यहाँ अब जैसे एक आइडियल वो ले लें, तो एक महिला, एक पुरुष, 3 बच्चे, अगर इतना है तो 250 वर्ग मीटर की एक पोषण वाटिका बनाई जा सकती है जी। ये पर्याप्त है कि आपको दिन प्रतिदिन की सब्जियां और जरूरत का वो सब मिल सके इसमें। बनावट पे भी सच कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि 8x10 की या 10x10 की कोई वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। और जैसे आपने देखा होगा पहले से भी जो क्यारियां होती थी, उनके साइड में पतली लकड़ियां लगा के, जो पेड़ों की ऊपर की टहनियां होती हैं उनको लगा के बेलें दे दी जाती थी, जिससे एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती थी। हाँ, बाड़ क्रिएट हो जाती थी, तो इससे आसानी से कोई जानवर क्यारियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसा करना सही रहता है। दूसरा, जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे बीन्स वगैरह हैं, या फिर आप टमाटर के पेड़ लगा रहे हैं, उनको साइड की जो आप मेड़ कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो ऊंचा हिस्सा होता है क्यारी का, जो बनाने में बाउंड्री टाइप की होती है, उस पे आप ऐसे पेड़ लगाए जा सकते हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं, आलू के पेड़ उस पर लगाए जा सकते हैं। और जैसे अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन एरिया नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप अपने गमलों में भी धनिया, मेथी, इनके बीज डाल के उगा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको जगह का वो नहीं रहेगा कि फाउंडेशन की जगह आपको चाहिए, दूसरा जो गमले की खाली जगह है वो भी यूज हो जाएगी, और जो फूलों के लिए आप खाद वगैरह, गोबर या जो भी आप यूज कर रहे हैं वो ही सब्जी के काम आ जाएगा, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा और जगह भी बचेगी। ऐसा आप छत पे भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे साइड में बहुत सारी जगह मैंने देखा हुआ है कि साइड में वो लोग बड़ी क्यारियां जैसी बना देते हैं छत पे, उन्हीं में आप अपना मिट्टी भरिए, फिर उसके ऊपर खाद वाद लगा के उस पर भी आप छोटी छोटी क्यारियां बना सकते हैं। तो इससे भी ये है कि अब जैसे कि आपने अभी पहले भी आपने खुद ही कहा कि क्योंकि जगह की तो सीमित है ही, जगह सीमित है, तो इसमें आप ऐसे मैनेज किया जा सकता है जी। क्योंकि धूप चाहिए तो छत पे पर्याप्त धूप है, तो छत मतलब अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। तो अच्छा मोनिका जी, जैसे लाभों के बारे में हमने बात करी, एक तो आपने शुरुआत में बताया कि हमें मौसमी फल सब्जियां घर पे ही ताजी और साफ स्वच्छ केमिकल से मुक्त सब्जियां मिलती हैं, और भी कई लाभ हैं इसके, जिसके बारे में आप बताएंगी जी। पहला लाभ तो सबसे बड़ा यही है कि हेल्थ बेनिफिट है आपका, कि आपको केमिकल फ्री सब्जियां, केमिकल फ्री फल मिलते हैं। दूसरा, घर का जो बचा हुआ सामान होता है, खाद बना के आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे है, आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाजार से आप अगर कोई चीज लेते हैं और उस पर पैसा खर्च, जैसे आजकल बहुत पपीता आ रहा है मार्केट में, लेकिन अगर आप पपीते के पेड़ लगा लें अपने घर पे, तो अगर आपके घर में 2 पेड़ भी हैं तो आपको साल भर के जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। एक तो मॉनिटरी तो खैर फायदा है ही है, और हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि पपीते और जो ये फल होते हैं इनको पकाने के लिए भी कार्बाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियल, वो तो अपना बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं। हाँ, तो उनको तो उसमें फायदा है, उनको तो एक साथ काफी बल्क में निकालना है। बट हमारे ऐसा नहीं, हमारा अगर घर में एक दिन में 1 पपीता भी मिल रहा है तो पर्याप्त है हमारी फैमिली के लिए।
तो इस तरह से आप इस पे सोच सकते हैं इसको करने के लिए। दूसरा जैसे हरी धनिया है, आप देखिए धनिया आप रोज तोड़िए, रोज दाल में डालिए, रोज सब्जी में डालिए, क्योंकि जब बाजार से धनिया लाते हैं वो कई दिनों का हो सकता है, वहाँ एक दिन पहले का हो, फिर हम लाते हैं एक दिन उसमें लगता है, फिर हम 1-2 दिन तक यूज करते हैं, तो जाते जाते उसकी ना तो खुशबू रह जाती है उसमें, ना वो फ्लेवर रहता है। तत्व भी हाँ, वो भी होते हैं, क्योंकि एज जैसे जैसे होता जाएगा उसकी पोषण वो भी कम होती जाएगी, पोषण मूल्य कम हो तो बिल्कुल, तो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कई फल हैं, नींबू का पेड़ है, नींबू के में भी जैसे आपके यहाँ एक पेड़ नींबू का लगे तो उसमें काफी फल आता है, तो आपको अपने डेली में कितना नींबू चाहिए, 1 या 2 नींबू चाहिए, तो आपको पर्याप्त होता है, उसके लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से लेने की। अमरूद है, केला है, ये सब ऐसे हैं जो बल्क में होते हैं, तो अगर आपके पास दो या एक पेड़ भी है तो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। तो कोशिश करिए कि जितने मौसमी फल हैं जो यहाँ पे होते हैं, जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे जलवायु के अनुसार आप मौसमी फल जरूर लगाएं, मतलब अपने यहाँ फल जरूर लगाएं, फल के पेड़ आसपास, वैसे भी अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है, फलों के पेड़ अच्छे पेड़ आसपास हों तो अगर आपके पास जमीन पर्याप्त मात्रा में तो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर बिजनेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह है तो आप उगा के आप भी उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छा, ऑर्गेनिक आजकल आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फूड का बहुत ट्रेंड है, तो आप उनको प्योर अच्छा बिना केमिकल्स वाला मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं, जिसके रेट भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और 2-4 लोगों को और फायदा होगा हेल्थ के उससे। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो चीज आप घर पे उगा सकते हैं, जो सब्जियां, जो फल, अपने खुद से काम करिए, नहीं कि आपको बाहर से लेबर लगानी पड़ रही है, तो जो ऐसे किया जा सकता है उसको आप घर पे ही उगाइए। इसका निश्चित रूप से आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी जेब पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरा तो पूरी ये सलाह है कि अगर आपके पास जगह है और नहीं भी है तो जैसा कि मैंने बताया कि छत पे या गमलों में भी आप छोटी मोटी सब्जियां, अपनी हरी सब्जियां स्पेशली ये लगा सकते हैं। जी, तो मोनिका जी ने आज हमें पोषण वाटिका से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। तो श्रोताओं, आपने आज अच्छे से जाना होगा कि कैसे एक छोटी सी जगह में हम घरेलू साग सब्जियां उगाकर उनसे पोषण लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके कई सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हैं और वातावरण को भी स्वच्छ रखने में वो सहायता करता है और घर का जो हमारा किचन का जो कूड़ा है या फिर वेस्ट वाटर है उसको भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो एक पोषण वाटिका हमें कई सारे लाभ प्रदान करता है। धन्यवाद मोनिका जी इस बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू श्रोताओं।